दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधी रात के अंधेरे में कारागार के भीतर हुआ एक दिव्य जन्म पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा। इसी के साथ जानेंगे कैसे मथुरा की जेल में जन्मे श्री कृष्ण नंद बाबा के घर पहुंचकर अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको चौंका देते हैं, माखन चोरी से लेकर राक्षसी के वध तक। इस वीडियो में आप जानेंगे श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी रहस्यमयी बाल लीलाओं तक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज आप जानेंगे इस खास वीडियो में श्री कृष्ण के जन्म और उनकी अद्भुत बाल लीलाओं के बारे में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। तब लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और अधर्म का ही बोलबाला था। विशेष रूप से कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि उनकी प्रजा भय में जी रही थी। यह केवल एक राजा नहीं बल्कि क्रूरता का प्रतीक बन चुका था। मथुरा नगरी, जो कभी धर्म भक्ति का केंद्र हुआ करती थी, अब अत्याचार का गढ़ बन चुकी थी। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस अन्याय से मुक्त करो। कंस ने हमें अत्यंत दुखी कर रखा है। कंस किसी की भावनाओं को नहीं समझता था। वो जो चाहता था अपनी मर्जी चलाता था। वो अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। दोस्तों, जब अत्याचार अपनी सीमा को पार कर गया तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, धरती पर अधर्म बढ़ गया है। कंस जैसे दुष्टों ने लोगों का जीना नर्क बना दिया है। कृपया आप अवतार लेकर हमें बचाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं जल्द ही धरती पर अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। दोस्तों, बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। शुरुआत में कंस एक वीर और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। सत्ता और अहंकार ने उसे क्रूर बना दिया। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और खुद को मथुरा का राजा बना बैठा। कंस की एक बहन थी, देवकी, जो बहुत ही सुंदर, शांत और धर्मपरायण थी। उनका विवाह वासुदेव से हुआ, जो एक महान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को रथ में बैठाकर विदा करने जा रहा था। उस समय उसके मन में प्रेम, स्नेह भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम भय बन गया और भय क्रोध। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और अपनी ही बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि वासुदेव बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे कंस, आप अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हैं? खतरा तो उसके पुत्र से है, ना कि आपको आपकी बहन से। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। वासुदेव की बात को सुनकर कंस ने सोचा और देवकी को छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त थी, दोनों को कारागार में बंद रहना पड़ेगा। वासुदेव ने ये शर्त मान ली। दोस्तों, अब देवकी और वसुदेव का जीवन अंधेरे कारागार में बीतने लगा। हाथों में बेड़ियां थीं, चारों ओर पहरेदार, कोई आशा नहीं थी उनके बचने की। देवकी, जो कभी राजकुमारी थी, अब वह एक कैदी बन गई थी। समय बीतता गया और देवकी को पहला पुत्र हुआ। जैसे ही कंस तक खबर पहुंची, वह तुरंत जेल आया और उसने नवजात शिशु को निर्दयता से मार डाला। अपने पुत्र को मरता हुआ देखकर देवकी चीख उठी, परंतु वसुदेव असहाय थे। लेकिन कंस का दिल नहीं पिघला। जैसे ही दूसरा पुत्र हुआ, उसने उसे भी मार दिया। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी पुत्रों को कंस मारता गया और हर बार देवकी और उसके पति दोनों अंदर से टूटते गए। देवकी हर बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? क्या मैं अपने बच्चे को जीवित देख पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी था। वो विश्वास था भगवान पे। इसके बाद जब 7वां पुत्र उनके गर्भ में आया, तब एक चमत्कार हुआ। भगवान की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही बालक आगे चलकर बलराम बन गए। कंस को लगा कि 7वां बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया है।
अब समय आया 8वें पुत्र का। चारों ओर अंधकार था। वो रात अत्यंत भयानक थी। रात का समय था और देवकी कारागार में थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण पवित्र हो गया और जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। जब कंस को 8वें पुत्र के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत जेल पहुंचा, लेकिन इस बार उसे बालक नहीं मिला, बल्कि एक कन्या मिली जो देवी का रूप लेकर आई थी। उसने कहा, हे कंस, तुम्हारा काल आ चुका है, उसका जन्म हो चुका है, और वो आकाश में चली गई। कंस डर गया और यहीं से उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों ओर गहरा अंधकार। तभी अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। फिर उसी क्षण भगवान ने बालक का रूप धारण किया और जन्म हुआ श्री कृष्ण का। दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां स्वयं टूट गईं। वसुदेव समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके बाद वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। उन्हें जाना था गोकुल, जहां उनके मित्र नंद बाबा रहते थे। रास्ते में उन्हें पार करनी थी यमुना नदी। जब वे यमुना के पास पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना का जल शांत हो गया, रास्ता स्वयं बन गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से शेषनाग ने अपने फन से बाल कृष्ण को बारिश से बचाया। उसी रात गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को वापस लेकर मथुरा लौट गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पटका, वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। कंस डर गया और यहीं से उसके अंत की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के जन्म की लीला। इसके बाद गोकुल में बाल लीला की शुरुआत होती है। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर खुशियां छा गईं। बालक कृष्ण का पालन पोषण वही हुआ। माखन चोरी, गोपियों के साथ खेल, बांसुरी की मधुर धुन, धीरे धीरे वही बालक बड़ा होकर कंस के विनाश का कारण बनने वाला था। दोस्तों, इस प्रकार कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय की शुरुआत थी। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। कृष्ण के जन्म से नंद बाबा के घर में खुशियों की बारिश होने लगी। पूरा गोकुल झूम उठा, घर घर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। सब कहते, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, मैं आपको श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला बताने जा रही हूँ। कृष्ण जी छोटे से ही माखन बहुत पसंद करते थे और उसे बड़े मजे से खाते थे, परंतु मजे की बात यह थी कि उन्हें अपने घर का नहीं, बल्कि दूसरों के घर का माखन ज्यादा पसंद आता था। कैसे करते थे वो चोरी, चलिए बताते हैं। श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अर्थात ग्वाल बाल के साथ टोली बनाते थे। घरों में चुपके से घुस जाते, मटकी को तोड़कर माखन निकालते। कभी कभी तो एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊंचाई तक पहुंचते और माखन खाते। गोकुल की गोपियां रोज यशोदा के पास आती और कहती, तुम्हारा लाला बड़ा ही शरारती है, हमारे घर का सारा माखन खा जाता है। यशोदा जी मुस्कुराती, लेकिन जब कृष्ण से पूछती तो वह भोले चेहरे से कहता, मैया, मैंने कुछ नहीं खाया, ये तो झूठ बोल रही है। एक दिन यशोदा जी ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को एक ओखली से बांध दिया, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी, चमत्कार हुआ। कृष्ण उस ओखली को घसीटते हुए 2 बड़े पेड़ों के बीच से निकल गए और दोनों पेड़ गिर गए। उन पेड़ों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्हें कृष्ण ने मुक्त किया। यह लीला बताती है कि भगवान अगर बंधन में भी बंधे हो, तब भी वो लोगों का उद्धार करते हैं। अब एक और भी छोटी सी घटना हम आपको बताते हैं, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का ही एक हिस्सा है। एक दिन राक्षसी पूतना आई। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को जहर पिलाने की कोशिश करने लगी,
लेकिन कृष्ण ने उसका दूध पीते ही उसकी प्राण शक्ति ही खींच ली और पूतना का अंत हो गया। यहाँ हमें ये संदेश मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, आज हमने आपको श्री कृष्ण की अद्भुत रहस्यमयी और मनमोहक लीलाओं के बारे में विस्तार से बताया। कैसे उन्होंने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन को अपनी शरारत, प्रेम और चमत्कारों से भर दिया। उम्मीद है ये कथा आपको न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके मन को भी भक्ति और आनंद से भर गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, श्री कृष्ण की और भी अद्भुत लीलाओं और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोचक और चमत्कारिक होने वाला है। तो मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। जय श्री कृष्ण।